बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अस्लाम मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को आज अडयाला जेल से एक बार फिर गिरफ़्तार कर लिया गया और जो गिरफ़्तारी की वीडियो थी वो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई। बड़ी बेदर्दी के साथ एक साबिक वज़ीर ख़ारजा की बेतौकीरी करते हुए पुलिस ने वहाँ से उनको गिरफ़्तार किया। इस मामले पर बात करेंगे और उनकी जो बेटी हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर कर दी है। ये क्या सारा मामला है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी के मौका पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्शन मंशूर भी अनाउंस कर दिया है और उसमें बड़े बुलंद व बाला दावे किए गए हैं। और वो कौन से दावे हैं और जो माजी में दावे किए गए उनसे वो कैसे मुख्तलिफ हैं, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ मरियम नवाज़ जो कि अक्सर किसी न किसी ऐसे मामले में फंस जाती हैं जहाँ पर वो चालाकी दिखाने की कोशिश करती हैं। एक बार फिर मरियम नवाज़ के दस्तखत 2 नंबर साबित हुए हैं, यानी कि मरियम नवाज़ एक बार फिर फंस चुकी हैं। इसी तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी पर भी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इल्ज़ाम आयद हुआ है। उनके जो कागज़ात नामज़दगी हैं उस पे एक एतराज़ ऐसा आयद हुआ है कि जो बड़ा लीगली अगर उसे देखा जाए तो बड़ा वैलिड है। और उस एतराज़ के मुताबिक जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं उनकी जो सियासी वाबस्तगी है उस पर सवालिया निशान उठ गया है कि क्या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं या किसी और सियासी जमात का हिस्सा हैं, वो इस पर बात करेंगे। सबसे पहले जी, आज साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो कि एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं पाकिस्तान के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनका ताल्लुक़ था, तब भी वो बड़े असूल पसंद सियासतदान थे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब उन्होंने छोड़ी तो वो भी एक असूल की बिना पर ही उन्होंने छोड़ी थी। कोई ऐसा वैसा कोई लोटा क्रेसी वाले मामले में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने एक असूल पर रेमंड डेविस का जो वाक़या था उस केस में एक असूली फ़ैसला लेते हुए उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अपनी राहें जुदा की थी। और वैसे भी वो सादात फैमिली से ताल्लुक़ है उनका और साबिक वज़ीर ख़ारजा भी रह चुके हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, तो उनकी एक रिस्पेक्ट फैक्टर डेफिनेटली है। लेकिन आज उस रिस्पेक्ट फैक्टर को इग्नोर करते हुए अडयाला जेल से साइफ़र केस में जब ज़मानत मंजूर हुई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये ज़मानत मंजूर की और उसके बाद उन्होंने आज वहाँ से रिहा होना था। लेकिन उससे पहले ही रावलपिंडी पुलिस की जानिब से 3 MPO के तहत उनको उनकी गिरफ़्तारी डाल दी गई। और 3 MPO के तहत एक आर्डर के मुताबिक, ये बेसिकली एक आर्डर होता है और उस आर्डर के तहत पुलिस किसी भी उस शख्स को उठा सकती है जिसके बारे में जो मुलव्वस हो किसी ऐसी एक्टिविटी में जो उसने लॉ एंड आर्डर, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ खिलाफ कुछ किया हो, लॉ एंड आर्डर को डिसरप्ट किया हो। तो इस 3 MPO के मुताबिक पुलिस ने एक रेफरेंस दायर करते हुए उनको अडयाला जेल के बाहर से गिरफ़्तार करना था। लेकिन जो ही वो अडयाला जेल से बाहर आ रहे थे, उनको पता था कि 3 MPO के तहत उनको आज गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। जो उनकी ज़मानत है ये कुछ मिनट्स की मेहमान है उनके पास। तो उन्होंने जो ही अदालत से वो बाहर निकले, जो ही वो वहाँ से बाहर अडयाला जेल से बाहर निकले तो उन्होंने सबसे पहले कहा जी कि मीडिया आगे आ जाए। जो मीडिया आगे आया, क्योंकि आगे पुलिस मौजूद थी वहाँ से उनको गिरफ़्तार करने के लिए, तो मीडिया के कैमरे ऑन थे और उन्होंने ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया गया कि उनको अंदर जाके अहाते जेल के वहाँ से उनको गिरफ़्तार किया गया है। वो अभी जेल से मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं आए थे, तो उनको अंदर जाकर पुलिस ने धक्के देकर बड़े ज़ोर और ज़बरदस्ती के साथ 3 MPO के तहत उनको 9 मई को जो वाक़यात हुए थे उस हवाले से 3 MPO के मुताबिक उनको गिरफ़्तार कर लिया। और बड़ा ये अफ़सोसनाक वाक़या है। और जिस तरीके से एक साबिक वज़ीर ख़ारजा और एक सीनियर पॉलिटिशियन को आज धक्के दिए गए और वर्दी में मलबूस लोगों ने ये धक्के दिए, तो फिर इस तरीके के जो अनासर होते हैं वो फिर एक बार फिर ये सिविलियंस और जो रियासती इदारे होते हैं उनमें टकराव की हवा को टकराव की आग को मज़ीद हवा देते हैं। क्योंकि आज हमने देखा कि पुलिस ने एक सिविलियंस के लीडर को, जिसको बहुत सारे कई हज़ारों लोगों ने वोट दिए होते हैं, उसको किस तरीके से धक्के देकर उसकी बेतौकीरी करते हुए उसको गिरफ़्तार किया। तो ये बड़ा एक सैड इंसिडेंट हुआ आज। खैर, इस इंसिडेंट के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी ने एक दरख्वास्त दायर कर दी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को की इसको इस्तदा की गई है कि जो इलेक्शन के मुताबिक इलेक्शन के वक्त ये इस तरह के हालात आ रहे हैं, तो जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनकी जो ये गिरफ़्तारी हुई है इसके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे। तो ये सारा मामला बड़ा अफसोसनाक है। और इस तरह के जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल कल्चर में नज़र आ रहे हैं, ये एक बड़ा बैड इम्पैक्ट है।
आगे बढ़ते हैं जी। आज शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी थी और 16वीं बरसी के मौके पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बड़े बड़े दावे किए हैं और अपनी पार्टी का मंशूर बयान करते हुए उन्होंने कहा है जी कि वो गरीबों को मुफ्त इलाज और मुफ्त बिजली प्रोवाइड करेंगे। यानी कि गरीब जो होंगे उनको 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम किया करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। अगर वो वोट देते हैं, गरीब जो हैं उनको मुफ्त इलाज फराहम होगा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो नारा था वो था बेसिकली रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी, तो सिंध में अभी भी बहुत सारे बच्चे भूख से मर जाते हैं। सिंध दुनिया में अफ्रीका के शेंटी टाउन्स के बाद वाहिद वो जगह है जहाँ पर आज भी भूख से बच्चे मर जाते हैं। तो रोटी का वादा तो अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरा ना कर सकी। इसी तरीके से कपड़े का वादा वहाँ पर पूरा नहीं हो सका, एजुकेशन का वादा वहाँ पर पूरा नहीं हो सका, और अब जाके बिजली का वादा किया जा रहा है जी कि बिजली हम आपको 300 यूनिट्स तक मुफ्त फराहम करेंगे। और 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराहम करने से बेहतर है कि सिंध के उन इलाकों को रोशन कर दिया जाए जहाँ पर आज भी बिजली मौजूद नहीं है। सिंध के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बिजली मौजूद नहीं है। बहुत सारे शहरी जो झोंपड़ियों में रहने वाले लोग हैं वहाँ पर बिजली मौजूद नहीं है, उनको आप बिजली फराहम करें, बाद में आप 300 यूनिट फ्री दीजिएगा। और इलाज की बात की जाए अगर, तो इलाज जब सिंध के जो मेन सिटीज़ में हॉस्पिटल्स हैं उसके अलावा सिंध अंदरून सिंध चले जाएं आप, तो वहाँ पर तो इलाज मुआवजे का कोई सिलसिला ही नहीं है। अगर आप इलाज फ्री देने की बात करते हैं तो पहले हॉस्पिटल्स कायम करने पड़ेंगे आपको, पहले कोई टेक्निकलिटीज़ होती हैं हर काम की। फ्री इलाज तब देंगे जब आपका वहाँ पर हॉस्पिटल होगा, जब हॉस्पिटल ही नहीं है तो फ्री इलाज कहाँ से देंगे आप। इसके साथ साथ आपने 3 लाख घर बनाने का भी वादा किया है। इमरान खान के जो घर वाली स्टेटमेंट पर ये सारे लोग शादियाने बजाते थे और बड़ी खुशी मनाते थे कि जी इमरान खान नाकाम हो गया। तो आप देखते हैं जी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरीके से 3 लाख घर बना कर देती है आवाम को। तो ये कुछ बड़े बुलंद और बाला नारे थे, दावे थे जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज किए, और ये आने वाला वक्त बताएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन दावों पर कितना पूरा उतरती है। और सबसे पहले तो ये है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लोग वोट देंगे, क्या आने वाले वक्त में पीपल्स पार्टी सिंध की छोटी सी जमात की साबित होगी या फिर वो वफाकी लेवल की कोई बड़ी जमात साबित होने में कामयाब होगी, ये वक्त बताएगा। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हवाले से जो दूसरी अहम खबर है वो ये है कि लाहौर से जो कागजात नामजदगी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जमा करवाए हुए थे उस पर एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एतराज़ लगाया गया है। एक शहरी की जानिब से दरख्वास्त रिटर्निंग ऑफिसर को दी गई है और उसमें यह एतराज़ दायर किया गया है जी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस, ये दो अलग अलग सियासी जमातें हैं। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो कागजात जमा करवाए हैं वहाँ पर उन्होंने अपनी सियासी वाबस्तगी का इजहार किया है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से हैं, लेकिन वो तो जो चेयरमैन हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो ये है कि एक शख्स एक वक्त में एक ही जमात में रह सकता है। तो ये कैसा इंसाफ है कि बिलावल भुट्टो इलेक्शन तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के टिकट से लड़ रहे हैं और चेयरमैन हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो ये बड़ा वैलिड किस्म का एतराज़ है जो बिलावल भुट्टो पर एक शहरी की जानिब से लगाया गया है। और ये अभी रिटर्निंग ऑफिसर को ये बाकायदा तौर पर एप्लीकेशन जमा करवा दी गई है। आगे बढ़ते हैं जी। मरियम नवाज़ जो कि अक्सर कोई ना कोई ऐसी तेज़ी, ऐसी फुर्ती दिखाने की कोशिश करती हैं कि जो बाद में उनके गले फिट हो जाती है। इसी तरह उन्होंने आज फिर एक ऐसा काम किया है जिस पर बड़ा एतराज़ उठ गया है। जिस तरह उनका कैलिब्री फ़ॉन्ट फेक साबित हुआ था, इस तरह आज उनके दस्तखत भी फेक साबित हुए हैं। मरियम औरंगज़ेब ने जो कागजात नामजदगी जमा करवाए हुए थे उस पर एक शहरी की दरख्वास्त पर ये कहा गया है, ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मरियम नवाज़ ने जो दस्तखत किए हैं वो फ़ेक हैं। तो इस मामले पर भी एक बार फिर मरियम नवाज़ के जो कागजात नामजदगी हैं वो अभी तक तस्लीम नहीं हुई और एतराज़ात आ गए हैं। जब तक एतराज़ात दूर नहीं होते तो कागजात नामजदगी तस्लीम नहीं होंगे। आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो पर वक्त आप तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम, साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।